तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो ओरोशिमारू होते हैं वो लिनियो को बताते हैं कि पास्ट में जो ब्लैक था इसने घोस्ट एम्परर के साथ में मिलकर हमारे फैंगुइडाओ रियलम के साथ में फाइट की थी, लेकिन ये उस फाइट को हार गया था। लेकिन जो फैंगुइडाओ मास्टर थे वे जानते थे कि जो घोस्ट एम्परर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो आगे जाकर दोबारा से ऐसा ज़रूर करेगा। इसीलिए उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर कर जो घोस्ट एम्परर था उसे दो भागों में बांट दिया, जिस कारण जो घोस्ट एम्परर का अच्छा भाग था वो बुद्धिस्टा बन गया और जो घोस्ट एम्परर का इविल वाला भाग था वो इविल घोस्ट एम्परर बन गया। जिसके बाद जो बुद्धिस्टा था उसने जो इविल घोस्ट एम्परर था उसे फैंगुइडाओ रियलम से बाहर धकेल दिया, जिस कारण जो इविल घोस्ट एम्परर था वो कभी भी दोबारा से फैंगुइडाओ रियलम के अंदर एंटर नहीं कर पाया। और जो सातों एम्परर थे वे जानते थे कि इस ब्लैक को छोड़ना भी सही नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने हेवन वे का यूज किया और जो ये ब्लैक था इसे फैंगुइडाओ रियलम के एक छोटे से हिस्से में कैद कर दिया और उसके ऊपर सील लगा दिया, जिसे कि वो कभी भी नहीं तोड़ सकता था। और जहाँ पर इस ब्लैक को कैद किया गया था उस जगह का नाम एम्परर गेट स्टार डोमेन था, जहाँ पर कि हम सभी लोग अभी है। लेकिन चूंकि जो बुद्धिस्टा है वो अब मारे जा चुके हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब इस पूरे स्टेरे स्काई के अंदर भी कोई ऐसा है जो कि इस ब्लैक को मार सकता है। और अब सीनियर शोमोरो की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सीनियर शोमोरो से बोलता है कि अगर मैं अपनी अभी करंट की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इस ब्लैक को मारना कोई बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि जो इविल घोस्ट एम्परर था जब उसे फैंगुइडाओ रियलम से बाहर निकाला गया तो उसने सीक्रेट तरीके से जो उसका ब्लड था उसे इस ब्लैक की बॉडी के अंदर डाल दिया था, ताकि जब ये ब्लैक इस प्रिजनर से बाहर निकलकर स्टेरे स्काई वर्ल्ड के अंदर जाए तो जो इसकी बॉडी है वो एक्सप्लोड हो जाएगी, जिसके बाद जो स्टेरे स्काई का गेट है वो बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये बहुत ही जल्द मरने वाला है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सीनियर शोमोरो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलते हैं कि आगे तुम्हें इस चीज़ का कैसे पता लगा, क्योंकि जो बुद्धिस्ट आते वे भी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाए। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो लॉर्ड शिमोरो से बोलता है कि क्योंकि मैं जो तियानमू है उसके अंदर गया हूँ और जो इविल घोस्ट एम्परर था मैं उससे भी मिला हूँ, इसीलिए मुझे इस चीज़ के बारे में पता लग गया था। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन सभी चीज़ों के बारे में इसीलिए जानता हूँ क्योंकि मैं मिलियनों सालों तक रीइंकार्नेशन के उस टाइम लूप में फंसा हुआ था। जो सुनकर अब जो लॉर्ड शिमोरो होते हैं वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो परेशान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो स्टेरे स्काई है वो पूरी तरह से सील है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो लॉर्ड शिमोरो से बोलता है कि स्टेरे स्काई अभी भी शील है, लेकिन तुम्हें टेलीपोर्टेशन एरो के बारे में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो टेलीपोर्टेशन एरो है वे एंशिएंट टाइम से ही है। और मुझे लगता है कि जो इविल घोस्ट एम्परर है वो टेलीपोर्टेशन एरो का यूज कर ही यहाँ पर आएगा। और वैसे भी अगर बात की जाए इस स्टार गेट डोमेन की तो ये बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो सील के ऊपर पंच मारकर वो सील को तोड़ देता है। और अब वो सील को तोड़ देने के बाद जो ब्लैक होता है वो खुश होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली 10,000 साल के बाद मुझे इस सील को यहाँ से हटाने का मौका मिल ही गया, अब मैं यहाँ से फाइनली बाहर जा पाऊंगा। और इतना बोलकर अब जो ब्लैक होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लिनियो मैं तुम्हारा तियानहान में इंतजार करूंगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ही वहाँ पर आओगे। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो उस गेट के अंदर जाने लगता है, जो देखकर अब जो मीवांग होती है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर जो जियाओ चैन होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि नहीं, हम उसे इस तरह से यहाँ से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि उस अकेले पर्सन के कारण पता नहीं यहाँ पर कितनी जाने गई है, तो हम इसे ऐसे ही यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकते, हमें कुछ भी कर इसे यहीं पर ही रोकना होगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक को एक अटैक आकर लगता है, जिस कारण ब्लैक भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। लेकिन हम लिनियो के फेस को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि लिनियो को पहले से ही पता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। जिसके बाद अब हम ब्लैक को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि इविल घोस्ट एम्परर मुझे यहाँ से जाने दो, तुमने मुझसे जो भी कुछ भी कहा था मैंने वो सब कुछ कर दिया, तो फिर अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। जो सुनकर अब जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए जो ब्लैक होता है उसे बोलता है कि तुमने जो 7 एम्परर की सील थी उसे यहाँ से हटा दिया, ब्लैक मानना पड़ेगा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो वहाँ पर अपने एक अटैक को बनाने लगता है। और अब उस अटैक को बना लेने के बाद हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो ब्लैक से बोलता है कि ब्लैक चूंकि तुमने अब सील को ओपन कर दिया तो तुम मेरे लिए अब यूजलेस हो, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो ब्लैक की तरफ एक डेविल हैंड को शूट कर देता है, जो देखकर अब जो ब्लैक होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इविल घोस्ट एम्परर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो।
मैंने तुम्हारे लिए ये सील को ओपन किया, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो। मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर अब जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो हंसते हुए ब्लैक से बोलता है कि ब्लैक, शायद तुम ये नहीं जानते कि इस टाइम पर जो चैंग युआन डाओ रियलम है, मैं उसका मास्टर बन चुका हूँ। इसीलिए मुझे अब तुम्हारे जैसे कचरे की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो बस इस सील को खत्म कराना चाहता था ताकि मैं अपने बदले को ले सकूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो वहीं पर ही ब्लैक की बॉडी को पूरी तरह से मसल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो ब्लैक होता है उसकी जो सोल होती है उसकी बॉडी से निकल जाती है। और अब जो उसकी सोल होती है वो लिन्यू के पास में आ जाती है, और वो लिन्यू के पास में आते हुए उससे बोलती है कि लिन्यू, क्या तुम पहले से इस बारे में जानते थे? जो सुनकर लिन्यू भी हाँ बोल देता है। जो सुनकर अब जो ब्लैक होता है वो लिन्यू को बताता है कि मैंने पावर को पाने के लिए पता नहीं कितने लोगों का यूज किया, और मैंने जो है हेवनली एम्परर याओ टियान था उसका भी यूज किया था, एक अपने अवतार का यूज कर। लेकिन इन द एंड मेरे साथ में भी वही हुआ। जिस तरह से मैं दूसरों को अपनी ट्रिक में फंसाता था, इसी तरह से मैं आखिरी में तुम्हारी ट्रिक में फंस गया और मुझे इविल घोस्ट एम्परर ने मार दिया। और अब ब्लैक इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जिस पर्सन ने मेरे हाथों से जियाओ टियान को बचाया था वो भी इस ब्लैक का ही एक क्लोन था। और लिन्यू के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक की शॉल होती है वो वहाँ से ख़त्म होने लगती है, और वो ख़त्म होते हुए लिन्यू से बोलती है कि लिन्यू, मैं अब ख़त्म होने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा रीइंकार्नेट हो पाऊँगा। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर यहाँ पर केवल एक तुम ही हो जो कि इससे मेरा बदला ले सकता है। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है, और वहाँ पर केवल एक बोन जैसा दिखने वाला वेपन रह जाता है। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो भी उस बोन को अपने हाथ में पकड़ने लगता है, और वो उस बोन को पकड़ते हुए बोलता है कि वैसे भी इसके साथ में मुझे आज नहीं तो कल डील करनी ही थी, तो चलो फिर अभी से स्टार्ट करते हैं। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम इविल घोस्ट एम्परर को देखते हैं, जो कि अपने अटैक को लिन्यू की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ को मुझे दो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो अपनी एनर्जी से लिन्यू को चारों तरफ से घेर लेता है। जो देखकर अब जो लिन्यू होता है वो अपने शरीर के ऊपर जो इम्पेरल वेपन होता है उसे ले आता है, और उसे लाने के बाद जो लिन्यू होता है वो इविल घोस्ट एम्परर से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से इसे मुझसे ले सकते हो? और गाइज, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो लिन्यू के पास में 9 इम्पेरल वेपन थे उसने उन सभी को एक साथ में फ्यूज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो उन सभी की एक एक करके पावर का यूज कर सकता है, जैसे कि वो अभी इम्पेरल आर्मर की पावर का यूज कर रहा है। और अब लिन्यू को इम्पेरल आर्मर का यूज करता हुआ देखकर जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए लिन्यू से बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि एम्परर टाइम के जो ट्रेजर थे वे अभी तक भी बचे हुए होंगे। देखो तुम्हारे पास में केवल इम्पेरल बॉल ही नहीं बल्कि जो इम्पेरल आर्मर है वो भी है। लेकिन अब इन सभी चीज़ों को तुमसे लेने का टाइम आ चुका है, और तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के बाद मैं तुमसे इन सभी चीज़ों को ले लूँगा। और अब इविल घोस्ट एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर कम्प्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।